हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आवर चैप्टर 5 केमिस्ट्री इन डेली लाइफ या एवरीडे लाइफ फिनिश हो चुका है और आज हम इस चैप्टर के बुक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो बुक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए, क्योंकि यहाँ पर बुक क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। लिटमस पेपर के रेफरेंस में बेस का नेचर क्या होता है। बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को टर्न कर देता है किसमें, ब्लू में। टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। लिटमस रेड को ब्लू लिटमस पेपर में टर्न कर देता है। सेकंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस आर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एसिड और बेस का जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के रेफरेंस में क्या नेचर शो करता है। तो यहाँ पर नोट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को दोनों के दोनों क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन इज पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ विच आयंस। पीएच जो होता है वो किस आयंस का नेगेटिव लॉगरिथम होता है, हाइड्रोजन आयंस का। दी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड पीएच। हाइड्रोजन आयन के नेगेटिव लॉगरिथम को क्या बोलते हैं आप, पीएच। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की जगह पर आप क्या नोट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है ना। तो मैं देखो यहाँ ब्रैकेट में नोट कर रहा हूँ हाइड्रोजन आयन, क्योंकि ये बिग ब्रैकेट जब लगा देते हैं तो ये कंसंट्रेशन को शो करता है। फोर्थ क्वेश्चन, विच वन इज द पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन क्या होगा, लेस देन 7। ठीक है ना। न्यूट्रल का क्या होगा बताओ, न्यूट्रल का पीएच इक्वल टू 7 पर होगा ना। और बेसिक सॉल्यूशन का क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, पीएच लेवल ग्रेटर देन 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक सॉल्यूशन, 7 से कम है तो एसिडिक सॉल्यूशन, और बिल्कुल 7 पीएच है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन। सब नोट कर दिए मैंने यहाँ पर। इन अवर स्टमक डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन विच मीडियम। इन अवर स्टमक डाइजेशन ऑफ आवर फूड। हमारे स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होता है फूड का वो किस मीडियम में होता है, अकर्स इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि HCl एसिड होता है ना स्टमक के अंदर, इसलिए कौन सा मीडियम हो जाएगा, एसिडिक मीडियम। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इन मेकिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स विच सब्सटेंसेस इज यूज्ड। इन मेकिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज
यूज्ड, किसका यूज करोगे आप? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। वाशिंग सोडा इज, वाशिंग सोडा फॉर्मूला बताओ। Na2CO3 10H2O, और इसका केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या नेम होगा? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट वन इज विच गैस इज रिलीज्ड ऑन कीपिंग ब्लीचिंग पाउडर इन ओपन एयर? व्हेन bleaching powder keeps in open air, then chlorine gas Cl2 is released। ब्लीचिंग पाउडर को ओपन एयर में रखोगे तो क्लोरीन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, सोप वर्क्स, सोप वर्क्स इन सॉफ्ट वाटर। सोप कहां पर काम करता है? केवल सॉफ्ट वाटर में। वाइल डिटर्जेंट के बारे में भी लिख रहा हूं मैं। डिटर्जेंट works with both types of water, hard and soft water। दोनों प्रकार के वाटर के साथ काम करता है कौन? डिटर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मिसेल फॉर्मेशन, इन मिसेल फॉर्मेशन हाइड्रोकार्बन टेल। हाइड्रोकार्बन टेल कौन सी होती है? हाइड्रोकार्बन जो एंड होता है उसको हाइड्रोकार्बन टेल बोल सकते हैं ना। तो हाइड्रोकार्बन एंड जो कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये कहां पर रहती है? इनवर्ड इन वाटर। और सोप का आयनिक एंड कहां होता है? आउटवर्ड इन वाटर। वो बाहर की तरफ होता है पानी में, और ये टेल कहां पर होती है? अंदर की तरफ होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है कंपाउंड्स विच एक्सेप्ट प्रोटॉन। कंपाउंड्स विच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिमेंबर ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट को ध्यान कीजिए, और ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट में आप ध्यान करेंगे जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ध्यान आया कुछ? चेक करो। प्रोटॉन डोनर्स आर कॉल्ड एसिड्स एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड बेस। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर को आप क्या बोलोगे? बेस, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एसिड इज फाउंड इन स्टिंग्स ऑफ रेड आंट। तो देखो, इन स्टिंग्स ऑफ रेड आंट, रेड आंट की स्टिंग्स के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला नोट कर रहा हूं मैं, HCOOH। ये फॉर्मिक एसिड होता है रेड आंट की स्टिंग्स में। और इंसेक्ट्स वगैरह
में भी स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट्स में भी पीएच लेवल का जो जहाँ पर यूज़ बताया था वहाँ पर भी आपको बताया था कि जैसे हनी बी होती है, ततैया वगैरह जो होते हैं, इनके जो भी स्टिंग्स होते हैं उनके अंदर भी फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से इनको नोट कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्रोटोन डोनर कंपाउंड्स कॉल्ड। अभी प्रोटोन एक्सेप्टर बताया था ना, तो देखो प्रोटोन डोनर कंपाउंड क्या बोलोगे? एसिड। प्रोटोन एक्सेप्टर को तो क्या बोला था हमने? बेस। और डोनर को क्या बोलोगे? एसिड। नेक्स्ट, हाउ ड्रिंकिंग वाटर इज मेड बैक्टीरिया फ्री। ड्रिंकिंग वाटर मेक बैक्टीरिया फ्री। किसकी सहायता से? बोलो। ब्लीचिंग पाउडर। आप ब्लीचिंग पाउडर डाल दोगे पानी के अंदर तो वो बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा और उसको वो ड्रिंकेबल हो जाता है। हाउ एसिड रिएक्ट विद मेटालिक ऑक्साइड, गिव इक्वेशन। एसिड रिएक्ट्स विद मेटालिक ऑक्साइड। एसिड की मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नोट करनी है, तो कोई भी एसिड लीजिए और मेटालिक ऑक्साइड लीजिए। ये मेटालिक ऑक्साइड हो गया, मेटल हो गया और ऑक्सीजन हो गया, रिएक्ट करा दो। ZnCl2 प्लस H2O क्या फॉर्म हो जाएगा बताओ? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो कैसी होती है? यहां पे नोट कर रहा हूं मैं, नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड कैसी है? बेसिक। और एसिड की किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो आप? यहां पर बेस के साथ हो गई एक तरह से, और बेस के साथ जब एसिड की रिएक्शन हो जाएगी तो क्या फॉर्म होना है? साल्ट एंड वाटर फॉर्म होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NPH। NPH P इज जर्मन वर्ड। पीएच में पी तो क्या है? जर्मन वर्ड है। पोटेंज, जिसको क्या बोलते हैं? पोटेंज, विच इंडिकेट पावर। जो किसको इंडिकेट करता है? पावर को। भाई पीएच आपको बताना है, पीएच में पी और एच किसको इंडिकेट करते हैं? तो पी तो जर्मन वर्ड है पोटेंज, जो इंडिकेट करेगा पावर को, और एच इंडिकेट्स कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को ये इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ट्रीटमेंट वुड बी टेकन टू गेट रिलीफ फ्रॉम एक्सेस एसिडिटी प्रोड्यूस्ड इन स्टमक। स्टमक के अंदर जब एसिडिटी हो जाती है तो कौन सा ट्रीटमेंट लेते हो? कौन सा लेते हो? किसका यूज करते हो? एंटासिड का यूज करते हैं। तो यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, टू रिड्यूस एसिडिटी इन स्टमक। स्टमक के अंदर एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए एंटासिड इज यूज्ड। किसका यूज करोगे? एंटासिड। और एंटासिड के लिए आप यहां पर यूज किसका कर रहे हो? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलोगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलोगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और एक सब्सटेंस और है स्टूडेंट्स, इसको भी ध्यान में रखना आप, बेकिंग सोडा का भी यूज कर सकते हो आप एंटासिड की फॉर्म में। बेकिंग सोडा, जिसको स्वीट सोडा या ईटिंग सोडा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं,
नेम ऑफ 2 सोडियम साल्ट, 2 सोडियम साल्ट का नेम लिखना है आपको। तो 2 सोडियम साल्ट कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, NaCl, NaOH, थर्ड वन इज NaHCO3, फोर्थ वन इज Na2CO3। ये सब के सब सोडियम साल्ट है और इनका नाम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कोई भी 2 लिख दो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव डेफिनेशन ऑफ बेस अकॉर्डिंग टू लुइस। लुइस के अकॉर्डिंग बेस को किस तरह से डिफाइन करोगे? लुइस के अकॉर्डिंग दो सब्सटेंस which donates, those substance which donates electron pair is called Lewis base। उनको क्या बोलोगे आप? लुइस बेस। तो लुइस एसिड क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले। उल्टा कर दो इसका। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? डिटर्जेंट जो होते हैं उनको यूज कर सकते हैं हम सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, बोथ टाइप्स ऑफ वाटर के साथ। और डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये आपके हैंड्स और क्लॉथ्स के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। तो 2 प्रॉपर्टीज आप कैरेक्टरिस्टिक्स के नोट कर सकते हो। पहला क्या लिखोगे? डिटर्जेंट इज यूज्ड विद बोथ टाइप्स ऑफ वाटर, हार्ड एंड सॉफ्ट। और सेकंड क्या नोट कर सकते हैं हम? यूजेस ऑफ डिटर्जेंट इज नॉट हार्मफुल टू आवर हैंड्स एंड क्लॉथ्स। क्लियर? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग क्रैक्ड बोन्स। यूज्ड फॉर क्रैक्ड बोन्स, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका यूज करोगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaSO4 ½ H2O। ये हो जाएगा ना फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फटाफट से आप नोट करते जाइए इनको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, What happens when curd and sour substance are kept in metal utensils? नेक्स्ट नंबर आएगा आपका 20। तो देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, What happens when curd or sour substances are kept in metal utensils? यानी कि क्या होगा यदि दही और खट्टे पदार्थों को धातु से बने बर्तनों में रख दिया जाएगा। सोचिए, कर्ड और श्योर सब्सटेंस को यूटेंसिल्स ऑफ मेटल्स में आप रख देते हो तो उसके अंदर क्या होगा? तो ध्यान से चेक करेंगे। इसका आंसर नोट कर रहा हूं मैं अब। कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस कंटेन एसिड्स। देखो, दही और खट्टे पदार्थों के अंदर कौन होते हैं? एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। दीज एसिड्स रिएक्ट विद
मेटल एंड फॉर्म हार्मफुल salts. These salts are dangerous to our health. ये साल्ट अपनी हेल्थ के लिए कैसे होते हैं? डेंजरस. सो कर्ड and sure substances are not kept in metal utensils. कर्ड और श्योर सब्सटेंस होते हैं, उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होते हैं और ये जो एसिड हैं ये रिएक्ट कर जाएंगे मेटल के साथ. मेटल के साथ जब रिएक्ट कर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ साल्ट्स फॉर्म होंगे. वो साल्ट हार्मफुल होते हैं और ये इतने हार्मफुल होते हैं कि आपके हेल्थ के लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं. तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, हमारी हेल्थ खराब हो सकती है, ठीक है ना. इसलिए हम इन श्योर सब्सटेंसेस को मेटल्स यूटेंसिल्स में कैप्ट नहीं करेंगे. क्लियर, ध्यान रखना इस बात को. नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट. सोप और डिटर्जेंट के अंदर डिफरेंस नोट करिए. ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता रहा था कि इनमें हमने डिफरेंस नोट करना है. तो अब करते हैं, देखो नोट. पहला, सोप्स आर सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स. वाइल सोप जो होते हैं वो तो सोडियम साल्ट होते हैं हायर फैटी एसिड्स के, जबकि वाइल डिटर्जेंट्स आर सोडियम साल्ट्स ऑफ डिटर्जेंट्स आर सोडियम साल्ट्स ऑफ. ये किसके साल्ट होते हैं? ये साल्ट होते हैं सोडियम एल्काइल सल्फेट. तो यहाँ पे मैं सोडियम साल्ट की जगह डायरेक्टली साल्ट्स लिख देता हूँ, ठीक है ना. साल्ट्स ऑफ सोडियम एल्काइल सल्फेट. फॉर्मूला ध्यान है, सोडियम एल्काइल सल्फेट. ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट. एक तो इसके हो सकते हैं एंड सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट. इसका फॉर्मूला क्या होगा? RC6H5SO3Na. ये नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट. तो देखो, ये जो सोप्स होते हैं तो हायर फैटी एसिड्स के सोडियम साल्ट होते हैं और डिटर्जेंट होते हैं वो किसके साल्ट होते हैं? सोडियम एल्काइल सल्फेट के, या फिर सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट के साल्ट होते हैं, ठीक है ना. सेकंड, soaps are used with soft water only. सोप को तो केवल किसके साथ यूज कर सकते हो? सॉफ्ट वाटर के साथ. वाइल डिटर्जेंट्स आर यूज्ड विद both soft
एंड हार्ड वाटर। डिटर्जेंट को आप सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों के साथ यूज कर सकते हो। सॉल्यूशन ऑफ सोप इज बायोडिग्रेडेबल। सोप का जो सॉल्यूशन बनेगा वो बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? इट मीन्स सोप का जो सॉल्यूशन बनेगा उसको डिग्रेड कर दिया जाएगा माइक्रोब्स के द्वारा, तो ये पॉल्यूशन नहीं करेगा। सो इट इज नॉट पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट नहीं करता है। वाइल सॉल्यूशन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स is non biodegradable। So it pollute environment। इसलिए ये एनवायरनमेंट को क्या कर सकता है? पॉल्यूट कर सकता है। ठीक है ना? और एक और डिफरेंस लिख सके हम, मैंने आपको बताया था, जो सोप होता है, सोप इज नॉट हार्मफुल टू आवर हैंड। सोप इज नॉट नहीं, सोप इज हार्मफुल टू आवर हैंड एंड क्लॉथ्स while detergent is not। जबकि डिटर्जेंट हार्मफुल नहीं होते हैं। तो इस तरह से आपने ये 4 डिफरेंट कर लिए, किसके अंदर? सोप और डिटर्जेंट के अंदर। क्लियर है ना? तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी 2 डिफरेंस पूछते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट्स। तो आप कोई भी 2 डिफरेंस इनके अंदर से उठा के नोट कर सकते हो। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो, एक कंपाउंड रिएक्ट विद एसिड। क्वेश्चन है, एक कंपाउंड रिएक्ट विद H2SO4 एसिड, ठीक है ना, एंड रिलीज गैस B, रिलीज गैस B, और गैस B रिलीज करता है विद ब्रिस्क एफरेंसेस ऑन हीटिंग गैस B बर्न विद पॉप साउंड। और आप B गैस को जब हीट करते हो तो ये पॉप साउंड के साथ आवाज करती है। ये कौन सी आवाज करती है? पॉप साउंड करती है। तो देखो, आपको कंपाउंड बताना है A और गैस बतानी है B और रिएक्शन लिखनी है इसके अंदर आपको क्या करना है? टेल द नेम्स ऑफ कंपाउंड A एंड B। A और B का तो नाम बताना है और रिएक्शन को लिखना है इसमें। तो आप लोग ध्यान कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एसिड के साथ
कोई कंपाउंड रिएक्ट करता है, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूं, देखो ये तो कंपाउंड हो गया, इसने एसिड के साथ रिएक्ट किया, ये बी गैस बन गई। क्लियर, यही तो है ना। और ये जो गैस है इसको जब आप हीट करते हो तो ये पॉप साउंड निकालती है, पॉप साउंड निकालती है। इट मीन्स, ध्यान करो, मैंने एक डायग्राम बनाकर आपको एक्सप्लेन किया था, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द रिएक्शन विद मेटल एंड एसिड्स। ये मैंने डायग्राम बना के आपको बताया था, और मैंने ये भी बोला था आपको कि ये क्वेश्चन पिछले 3 साल से रेगुलर आ रहा है, ये भी मैंने आपको बोला था। तो ये वही क्वेश्चन है। तो देखो कंपाउंड ए तो क्या है, जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या रिलीज करेगा, ZnSO4 प्लस गैस कौन सी निकली, हाइड्रोजन गैस। तो हियर आंसर किस तरह से नोट करोगे, कंपाउंड ए जिंक मेटल, बी गैस हाइड्रोजन गैस, और ये आपका इक्वेशन हो गया बैलेंस। ये आपका जवाब हो गया कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन का, ये जवाब है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। कंपाउंड ए है जिसने एसिड के साथ रिएक्ट किया है, और बी गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया है। और हाइड्रोजन गैस जो होती है ना, ये सेल्फ इनफ्लामेबल होती है, सेल्फ इनफ्लामेबल, इट मीन्स स्वयं ज्वलनशील होती है। इसलिए जब भी इसको हीट करते होते पॉप साउंड के साथ ही बर्न होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके चैप्टर 5 के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। अगर इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है तो आप मैसेज करके अपने क्वेश्चंस का जवाब जान सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।